नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं द बुलेटिन। इस हफ्ते की बुलेटिन में हम बात करेंगे आंकड़ों की, जहां 104 भारतीयों को अमेरिका से निकालकर भारत भेजा गया, और फिर दिल्ली चुनाव पर आए एक तरफा एग्जिट पोल के आंकड़ों की, और फिर बात करेंगे दिल्ली चुनाव नतीजों में सामने आए आंकड़ों की, जिसने भाजपा का गणित दिल्ली में मजबूत तो किया, लेकिन आम आदमी पार्टी का 12 साल का समीकरण बिगाड़ दिया। अमेरिका में नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जब डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली तो भारत कहीं से भी निराश नहीं दिख रहा था। नवंबर के दूसरे हफ्ते में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो यहां तक कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने से कई देश नर्वस है, लेकिन भारत उन देशों में नहीं है। एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे संबंध हैं और ये भारत के लिए अच्छा है। मुंबई में विदेश मंत्री ने कहा था कि ट्रंप के आने से कई देश नर्वस है, लेकिन भारत उन देशों में नहीं है। ट्रंप के आने से चीजें शिफ्ट तो हम भी कर रहे हैं, वो चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में हो, इंडियन कॉर्पोरेट हो, उनकी पहुंच हो, या फिर भारत के प्रोफेशनल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ही गर्म जोशी से ट्रंप की जीत पर बधाई दी। यहां तक कहा जा रहा है कि चीन के निर्यात पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो इसका फायदा भारत को होगा। लेकिन जिस तरह से बुधवार को अमेरिका ने 104 भारतीयों को अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट से वापस भेजा है, उसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। इन 104 भारतीयों में कई लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें हाथ और पैर में बेड़ियां लगाकर भेजा गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने बुधवार को कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार की नारा लगाने वाले पीएम मोदी को बताना चाहिए कि भारत का ऐसा अपमान क्यों हो रहा है। अमेरिका कोलंबिया के लोगों को भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेज रहा है, लेकिन कोलंबिया ने इस पर आपत्ति जताई थी और इसे स्वीकार नहीं किया था। वहीं भारत ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। पूरे मामले पर गुरुवार को संसद में एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के हित में ही वैध प्रवासन को प्रोत्साहित करें और अवैध आवाजाही को रोकें। जयशंकर ने कहा कि अवैध प्रवासियों से कई और गलत चीजें भी जुड़ जाती हैं। लोग बुरी तरह से फंसे हुए थे और अमानवीय हालात में काम कर रहे थे। सभी देशों के साथ अपने नागरिकों को वापस लेने के दायित्व जुड़ा होता है। वापस भेजने की प्रक्रिया कोई नहीं है, बल्कि सालों से ऐसा हो रहा है। हम अमेरिका सरकार के साथ बात कर रहे हैं कि जिन्हें वापस भेजा जा रहा है उनके साथ फ्लाइट में अमानवीय व्यवहार नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को आमंत्रित किया जाए। इसके लिए जयशंकर को अमेरिका भेजा गया था। इसके जवाब में जयशंकर ने कहा था कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा था कि संभव है कि राहुल गांधी जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए झूठ बोल रहे हों, लेकिन इसका नुकसान भारत को विदेशों में होगा। अगर इन राजनीतिक बयानबाजियों को छोड़कर भी देखें तो ट्रंप के 20 जनवरी के शपथ ग्रहण के बाद जो चीजें हुई हैं वे भारत के पक्ष में नहीं दिख रही हैं। नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका आने वाले हैं और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, लेकिन मोदी के दौरे से पहले ट्रंप ने भारत को कई मामलों में असहज कर दिया है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव की मतगणना 8 फरवरी शनिवार को सुबह शुरू हो चुकी है। यहां 5 फरवरी को एक चरण में मतदान संपन्न हुआ था। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का अनुमान लगाया है। दिल्ली में मतदान प्रतिशत में इस बार कमी आई है। साल 2013 में मतदान 66% था, 2015 में 67%, 2020 में 63%, जबकि इस बार 60.4% रहा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 12 आरक्षित हैं और बाकी 58 जनरल सीटें हैं। दिल्ली में कुल 1,55,00,000 मतदाता हैं। उनमें से 83,49,000 पुरुष, 71,64,000 महिला वोटर हैं। दिल्ली में पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या 2 लाख है। वहीं राजधानी में 13,000 से अधिक पोलिंग बूथ हैं। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वहीं अब वो एक दूसरे के सामने है और एग्जिट पोल के अनुमानों में इस बार कांग्रेस का खाता खुलने की बात कही गई है। चुनाव से ठीक पहले आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था और केजरीवाल अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत साबित करने के लिए जनता के बीच गए।
बुधवार को मतदान खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल जारी किए गए थे, लगभग सभी में बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर भारी बढ़त दिखाई गई थी। बुधवार को जारी 11 में से 8 एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई गई और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बारे में दूसरे बड़े दल के रूप में सामने आने का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद गुरुवार को भी 2 एजेंसियों ने एग्जिट पोल के अनुमान जारी किए, उसमें भी बीजेपी को भारी बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 2013 और 2015 के एग्जिट पोल का हवाला देते हुए इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि उसे कम से कम 50 सीटें मिलने की उम्मीद है। एग्जिट पोल के अनुमानों पर बीजेपी ने कहा है कि 8 फरवरी को उसकी सरकार आ रही है। अगर ऐसा होता है तो 2.5 दशक बाद बीजेपी को दिल्ली की सत्ता नसीब होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतगणना आखिरी दौर में है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 23 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे चर्चित नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से पिछड़ गए हैं। साथ ही आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के और भी कई बड़े नेता पीछे रहे, जैसे सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन अपनी अपनी सीटों पर बीजेपी से पिछड़े हैं। जंगपुरा सीट से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और पटपड़गंज सीट से आप उम्मीदवार अवध ओझा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अवध ओझा ने कहा कि जनता ने सम्मान दिया और मैं दूसरे स्थान पर हूं। पहली बार राजनीतिक पारी शुरू की और मैं उस उपलब्धि से खुश हूं। बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम और पटपड़गंज सीट से मौजूदा विधायक मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतारा था। मनीष सिसोदिया ने भी जंगपुरा सीट से अपनी हार स्वीकार कर ली। दिल्ली के सीएम और कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी बीजेपी के रमेश बिथोड़ी से आगे चल रही है। वहीं सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से पीछे चल रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि अधिकतर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया है। साथ ही ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और आतिशी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज पीछे रहे। वहीं बीजेपी के शिखा राय से पीछे रहे। यहां कांग्रेस के गर्वित सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे। ये बुलेटिन जारी होने तक दिल्ली चुनाव में मतगणना के 12 राउंड पूरे हो चुके थे और बीजेपी 47.07% वोट लेकर सबसे आगे रही। वहीं आम आदमी पार्टी को 43.13% वोट मिले हैं। कांग्रेस अब तक सिर्फ 6.62% वोट हासिल कर पाई है। बीएसपी, एआईएमआईएम, जनता दल यूनाइटेड में कोई भी 1% वोट तक नहीं पहुंच पाया। अन्य उम्मीदवारों को सिर्फ 0.74% वोट मिले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।